हाय एवरीवन, इस वीडियो में देखते हैं झारखंड जिला दर्शन। तो झारखंड जिला दर्शन के अंतर्गत आज के वीडियो में देखेंगे बोकारो जिले के बारे में। जो जेएसएससी के एग्जाम में बोकारो जिले से जितने भी सवाल पूछे जाते हैं सारे सवाल इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बोकारो जिले और जेएसएससी की दृष्टि से बोकारो जिले 3 नंबर के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि बोकारो जिले से जेएसएससी में 3 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो झारखंड के मैप में देखें तो बोकारो जिले कहाँ पे स्थित है। तो बोकारो ये रहा आपका बोकारो, और बोकारो झारखंड के कितने जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करती है। तो बोकारो जिला जो है झारखंड के 4 जिलों के साथ सीमा साझा करती है। कौन कौन जिले हैं? एक धनबाद जिला है, गिरिडीह जिला है, हजारीबाग जिला है, और चौथा कौन है? रामगढ़। तो बोकारो झारखंड के 4 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करती है। अगला देखते हैं वो जानकारी। तो बोकारो जिले का निर्माण कब हुआ? तो बोकारो जिले का निर्माण कब हुआ? 1 अप्रैल 1991 बोकारो एक नया जिला बना। कब नया जिला बना? 1 अप्रैल 1991। और किस किस जिले को अलग करके बोकारो एक नया जिला बना था 1 अप्रैल 1991 को? इसमें 2 जिलों के भूभाग को शामिल किया गया था। कौन कौन जिले से कट के अलग हुआ है? एक धनबाद है और एक है गिरिडीह। तो धनबाद से 2 प्रखंड चास और चंदन क्यारी लिया गया था, और गिरिडीह से 6 प्रखंड। कौन 6 प्रखंड बोले तो बेरमो अनुमंडल पूरे के पूरे ले लिया गया था गिरिडीह से। तो बेरमो अनुमंडल पहले कहाँ थे? गिरिडीह जिले में। जो इसके बाद इसको बोकारो जिले में शामिल करके बोकारो एक नया जिला बना। अगर देखते हैं बोकारो जिले के ऑफिशियल क्षेत्रफल के तो कितना है? इस क्षेत्रफल में किसी तरह का कोई आंकड़ा गलत नहीं है, क्योंकि यह झारखंड सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। तो बोकारो जिले का क्षेत्रफल कितना है? 2883 किलोमीटर स्क्वायर। तो बोकारो जिले का क्षेत्रफल 2883 किलोमीटर स्क्वायर है। तो जेएसएससी में अगर पूछा जाता है तो यही आंकड़ा मान्य होगा। और बोकारो जिले की प्रमुख भाषा क्या है? तो हिंदी प्रमुख भाषा है। वहाँ का पॉपुलेशन क्या है? 2011 के आंकड़ा के अनुसार 20,62,330। और बोकारो जिले में विलेज की टोटल संख्या कितनी है? 791। और महत्वपूर्ण सवाल इस सेक्शन से बनता है। तो बोकारो जिले में कितने अनुमंडल हैं? 2 अनुमंडल। कौन कौन अनुमंडल? एक है चास, एक है बेरमो। तो बोकारो जिले में अनुमंडलों की संख्या 2 है। और बोकारो जिले में प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो प्रखंडों की संख्या 9 है। कौन कौन है प्रखंड? चास है, चंदनक्यारी है, बेरमो है, चंद्रपुरा है, गोमिया है, जरीडी है, कसमार है, नावाडी है, पेटरवार है। और बोकारो जिले के अंतर्गत पंचायत ग्रामों की संख्या टोटल कितनी है? 751 ग्राम है। और कितने नगर निगम है? तो बोकारो जिले में एक नगर निगम है। कौन? चास नगर निगम। अगर बात करें बोकारो का पुराना नाम क्या है? तो बोकारो का पुराना नाम है, महत्वपूर्ण है, माराफारी। तो माराफारी जो है बोकारो का पुराना नाम है। तो यहां देख चुके बोकारो के अनुमंडल, प्रखंड और पंचायत। और बोकारो को ऑफिशियल एरिया भी देख चुके 2883 किलोमीटर स्क्वायर है। अगला है बोकारो जिले के प्रमुख व्यक्ति के बारे में, जो जेएसएससी में पूछा जाएगा। जो एक है अरुंधति भट्टाचार्य। तो देख चुके सकते हैं यहाँ इमेज, अरुंधति भट्टाचार्य। इसका संबंध किस क्षेत्र से है? बैंकर हैं ये, और ये एसबीआई के वे पूर्व चेयरपर्सन रह चुकी है। इसका भी संबंध बोकारो से ही है। इसके बाद एक फिल्म मेकर है, इसका नाम क्या है? प्रकाश झा। इसका भी संबंध बोकारो जिले से है। और एक पॉलिटिशियन है संबित पात्रा। तो संबित पात्रा का संबंध बोकारो से है। वे उनका बचपन बोकारो से संबंध कैसे है इनका? उनका बचपन बोकारो जिले में बीता है, इसलिए बोकारो से इनका संबंध रहता है, पूछा जा सकता है। इसके बाद है कौन है? शहबाज नदीम। इसका संबंध किस क्षेत्र से है? वे एक क्रिकेटर हैं। वे एक क्रिकेटर हैं शहबाज नदीम। इसके बाद एक आते हैं पीटर थंगराज। तो पीटर थंगराज का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। इसके बाद एक आते हैं बांसुरी वादक। कौन है? चेतन जोशी। तो बांसुरी वादक कौन है? चेतन जोशी। और अगला देख लेते हैं स्लाइड।
बोकारो जिले में 3 प्रमुख डैम है। कौन कौन डैम है? एक डैम है बेरमो डैम, ये बेरमो डैम है, और बेरमो डैम जो है ये डीवीसी के अंतर्गत बना है, दामोदर घाटी निगम के अंतर्गत। इसके बाद आता है तेनूघाट डैम, और तेनूघाट डैम दुनिया का सबसे बड़ा अर्थन डैम है। तो दुनिया का सबसे बड़ा अर्थन डैम कौन सा है? तेनूघाट डैम है, ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद ये आते हैं एक गारगा डैम। और गारगा डैम किस नदी पे है? अगर पूछे गारगा डैम गारगा नदी पे स्थित है, गारगा नदी पे स्थित है। अगला देखते हैं अब क्या है, और कुछ अभयारण्य और पक्षी विहार देखते हैं बोकारो जिले की। तो क्या है? एक जवाहरलाल नेहरू जूलॉजिकल पार्क। तो जवाहरलाल नेहरू जूलॉजिकल पार्क, इसे किस नाम अन्य नाम से जाना जाता है? सिटी पार्क। तो बोकारो जवाहरलाल नेहरू जूलॉजिकल पार्क या तो सिटी पार्क कहाँ पे स्थित है? बोकारो में। इसके बाद पूछा जा सकता है तेनूघाट पक्षी विहार। तो तेनूघाट पक्षी विहार कहाँ पे है? बोकारो में है। इसके बाद चंद्रपुरा पक्षी विहार, तो चंद्रपुरा पक्षी विहार भी कहाँ पे है? बोकारो जिले में। अगला देखते हैं बोकारो जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल क्या है? तो एक है लुगुबुरु। तो लुगुबुरु कहाँ पे है? बोकारो जिले में है। इस देख चुके हैं जवाहरलाल नेहरू वाइल्ड जूलॉजिकल गार्डन। इसके बाद गारगा डैम है और एक सिटी पार्क है। अगर बोकारो जेएसएससी में अगर प्रीवियस ईयर सवाल देखे होंगे तो पूछे प्रमुख स्थानों से जिला मुख्यालय की दूरी भी पूछा जाता है, तो देख सकते हैं। अगर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से बोकारो की बात करें तो 122 किलोमीटर दूरी है, यह महत्वपूर्ण है। तो रांची टू बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से बोकारो की दूरी 122 किलोमीटर। अगला पॉइंट देखते हैं। तो बोकारो में 2 प्रमुख स्टेडियम है। कौन कौन? एक है कुमार मंगलम स्टेडियम। कौन? कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ पे है? बोकारो जिले में। और इसके बाद कौन सा स्टेडियम है प्रमुख? सेनापति स्टेडियम। तो सेनापति स्टेडियम से कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लीजिए। इस स्टेडियम का अन्य नाम है बोकारो स्टील लिमिटेड क्रिकेट इस स्टेडियम का अन्य नाम है बोकारो स्टील लिमिटेड क्रिकेट स्टेडियम। सेनापति स्टेडियम का ही नाम है। यह जो है सेल के अंतर्गत कार्यरत है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत कार्यरत है। अगला महत्वपूर्ण स्लाइड देख देते हैं। तो बोकारो जिले में 3 महत्वपूर्ण मेला लगता है। कौन कौन मेला है? एक है हाथीमा पत्थर मेला जो मकर संक्रांति में लगता है। यह कहाँ पे लगता है? फुसरुआ में। और किस नदी के किनारे? दामोदर नदी के किनारे। और दामोदर से कई सवाल बनते हैं। कौन कौन? तो दामोदर नदी झारखंड की सबसे लंबी नदी है। दामोदर नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है, और झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी भी दामोदर नदी ही है। इसके बाद है लुगुबुरु घंटाबाड़ी। तो एक मेला लगता है कहाँ पे? बोकारो जिले में। मेला का नाम क्या है? लुगुबुरु घंटाबाड़ी। इसके बाद एक मेला है बोकारो जिले में लगने वाला वारनी मेला। तो वारनी मेला कहाँ लगता है? बोकारो जिले में। और किस नदी के किनारे? दामोदर नदी के किनारे वहाँ पे। और इसी नदी के किनारे एक है चेचका धाम, वहाँ पर पूजा होती है इस दौरान। अगला देखते हैं बोकारो जिले के प्रमुख उद्योग। तो बोकारो जिले के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं? अगर उद्योग की बात करें, बोकारो स्टील प्लांट। तो बोकारो स्टील प्लांट बोकारो जिले के एक प्रमुख उद्योग है। अगर बात और बोकारो स्टील प्लांट किसके अंतर्गत कार्यरत है? सेल के अंतर्गत कार्यरत है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगर बात करें बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1964 में हुई थी। कब हुई थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। और किस देश के सहयोग से? सोवियत संघ। ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी काफी बार पूछा जा चुका है। सोवियत संघ के सहयोग से 1964 में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी। और बोकारो स्टील प्लांट भारत का पहला स्वदेशी स्टील प्लांट था। और बोकारो स्टील प्लांट के जो कचरा है उससे एक सीमेंट बनता है। उस सीमेंट का नाम क्या है? डालमिया सीमेंट। तो बोकारो स्टील प्लांट से जो कचरा निकलता है उससे एक सीमेंट बनता है, डालमिया सीमेंट। और इसी के साथ है जेपी सीमेंट। तो डालमिया सीमेंट और जेपी सीमेंट में किस प्लांट का कचरा उपयोग होता है? बोकारो स्टील प्लांट का।
इसके बाद है एक है इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड। तो झारखंड में बारूद का कारखाना कहाँ पे है? गोमिया में स्थित है। इसके बाद है एशियन रिफैक्ट्रीज लिमिटेड, बोकारो में स्थित है। इसके बाद है वेदांता इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमिटेड, जो पानी का पाइप का निर्माण करता है, बोकारो जिले में स्थित है। इसके बाद है पर्वतपुर, क्यों फेमस है? एशिया का सबसे बड़ा मीथेन कुआं। अगर पूछे एशिया का सबसे मीथेन कुआं कहाँ पे है? पर्वतपुर, बोकारो में। और इस सबसे बड़ा अर्थन डैम कौन सा है? तेनूघाट अर्थन डैम। और एक है कोलवासरी, एक फेमस वो भी है। तो करगाली कोलवासरी कहाँ पे है? तो करगाली कोलवासरी जो है बोकारो जिले में है, और जो है ये एशिया की सबसे बड़ा कोलवासरी है। इसके बाद क्या है? SPTI टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है? STPI टेक्नोलॉजी पार्क बोकारो में है। इसके बाद बोकारो के प्रमुख धर्म स्थल मंदिर मस्जिद देखते हैं। तो अगर ये मक्का मस्जिद जो है बोकारो में है। एक मक्का मस्जिद प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन नाम के लिए प्रसिद्ध है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। मक्का मस्जिद कहाँ पे है? बोकारो जिले में। इसके बाद आता है अयप्पा मंदिर। अयप्पा मंदिर कहाँ पे है? बोकारो जिले में है। झरिया किला मंदिर कहाँ पे है? बोकारो में। एक महत्वपूर्ण है आता है सिम्फोर टावर। तो सिम्फोर टावर कहाँ पे है? बोकारो जिले में। एक है मार्टिलो टावर। तो मार्टिलो टावर कहाँ पे है? तो मार्टिलो टावर जो है पाकुड़ में है, और सिम्फोर टावर बोकारो में। इसके बाद है कोर्रा मंदिर कहाँ पे है? बोकारो में। इसके बाद पुनकी आश्रम। तो पुनकी आश्रम कहाँ पे है? बोकारो में। और बोकारो के कुछ प्रमुख झरने के बारे में देख लेते हैं। तो बोकारो के प्रमुख झरना कौन कौन सा है? छरछरिया झरना कहाँ पे है? बोकारो जिले में। और एक है खांजो झरना, बोकारो जिले में। तो बोकारो जिले में दो प्रमुख झरने हैं, एक छरछरिया झरना और खांजो झरना। और बोकारो में एक दुर्गा पहाड़ी है, कहाँ पे स्थित है? कसमार प्रखंड में। और कसमार क्यों फेमस है? तो पहला वाईफाई ग्राम। तो पहला वाईफाई ग्राम कौन सा है? कसमार, बोकारो। और वहीं पे एक है दुर्गा पहाड़ी। इसके बाद बोकारो के प्रमुख कोयला क्षेत्र कौन सा है? करगाली है, कारो है, खासमहल है, कथारा है। और बोकारो में पूर्ण रूप से 3 थर्मल पावर कार्यरत हैं। कौन कौन? बोकारो थर्मल पावर स्टेशन, जिसकी स्थापना कब हुई है? 1953 में। और झारखंड का प्रथम बिजली केंद्र। तो झारखंड के प्रथम थर्मल बिजली केंद्र की बात करें तो कौन सा है? बोकारो थर्मल पावर स्टेशन, जिसकी स्थापना कहाँ पे हुई है? कब? 1953 में। इसके बाद है CTPS चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन और TTPS बोकारो में है, तीनों थर्मल पावर स्टेशन। इसके बाद एक है पतरातू थर्मल पावर स्टेशन PTPS, जो रामगढ़ जिले में है, जो चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बना था। कब बना था? चौथी पंचवर्षीय योजना में पतरातू थर्मल पावर स्टेशन का निर्माण हुआ है। किस देश के सहयोग से? सोवियत संघ की सहायता से। तो ये थे बोकारो जिले से बनने वाले महत्वपूर्ण सवाल, जो JSSC में कई सवाल पूछे भी जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पुराने वीडियो देखते रहिए।